Next, let's discuss the reaction of amines with aryl sulfonyl chloride, also known as benzene sulfonyl chloride. This is actually the Hinsberg reagent. Very, very important. It reacts with primary and secondary amines to form sulfonamides. Do remember this. और इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये कि it is used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. सो बोर्ड एग्जाम्स में जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपके पूछे जाते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस. फॉर दिस द बेस्ट रिएजेंट दैट वी कैन यूज इज द हिंसबर्ग रिएजेंट. इसका दूसरा नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. अब आप इसको स्ट्रक्चर से रिलेट करिए. ये हो गया बेंजीन, दिस इज सल्फोनाइल एंड क्लोराइड. तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है जो रिएक्ट करता है विद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन से. 3 डिग्री से इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती. So using this, we can distinguish between these three categories of amines. Let's check out the reactions. तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अमाइन which is this. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नाइट्रोजन का एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है विद एल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया 1 डिग्री. अब इसकी रिएक्शन जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाते हैं, यहां से ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा और बचे हुए जो दो पार्ट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे. This product that we get is named as N-ethyl benzene sulfonamide. अब वो कैसे? N के साथ ये जो ग्रुप जुड़ा है दिस इज इथाइल, जो साइड चेन है हमारी, तो N के साथ है इथाइल, ये हो गया बेंजीन और ये बन गया सल्फोनामाइड. जैसे CONH2 अमाइड होता है, अब CO की जगह SO दिख रहा है, तो दिस इज सल्फोनामाइड. ठीक है. ये जो प्रोडक्ट है दिस प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन एल्कली. तो अगर किसी बेस में हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. उसका रीजन क्या है? यहाँ पर एक ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट है विच इज एसिडिक इन नेचर. अब ये एसिडिक किस वजह से है? तो दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नेचर ऑफ दिस सल्फोनाइल ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन का रिमूवल इजी हो जाएगा. देयरफॉर दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक होने की वजह से ये जो हमारा प्रोडक्ट है दिस कैन इजिली डिसॉल्व इन एन एल्कली. वहीं अगर हम 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाएं सेम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, अब यहाँ देखो नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप्स हैं तो दिस इज 2 डिग्री. जब रिएक्शन होगी तो प्रीवियस केस की तरह यहाँ से भी HCl एलिमिनेट हो जाएगा, द रिमेनिंग 2 पार्ट्स विल कंबाइन टुगेदर. अब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ आप देखो नाइट्रोजन के साथ दो इथाइल जुड़े हैं, तो वी कॉल इट N, डाई इथाइल, दोनों नाइट्रोजन से अटैच्ड है. देन बेंजीन एंड दिस पार्ट इज सल्फोनामाइड. बट दिस प्रोडक्ट विल बी इन सोल्यूबल इन एल्कली बिकॉज यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो पाए. फाइनली जब हम रिएक्शन करवाते हैं 3 डिग्री अमाइन की, ये 3 डिग्री है बिकॉज नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 एल्काइल ग्रुप्स. यहाँ पर तो रिएक्शन ही नहीं होगी लाइक द प्रीवियस केसेस. एक हाइड्रोजन था जो एलिमिनेट हो रहा था विद क्लोरीन, यहाँ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. देयरफॉर इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइंस द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. तो इसी से यूजिंग दिस हिंसबर्ग रिएजेंट वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस. 1 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट है दैट विल बी सोल्यूबल इन एल्कली. 2 डिग्री वाला भी रिएक्ट करेगा बट द प्रोडक्ट विल रिमेन इनसोल्यूबल इन एल्कली. और जो 3 डिग्री अमाइन है उसकी तो रिएक्शन होनी ही नहीं है. और ये नेम्स आप जरूर पढ़ लेना बिकॉज नेम्स पूछे जाते हैं.